आपको ये खुशबू तो बहुत अच्छी मिलती होगी। यार नरक है वो खुशबू, आप खुशबू कह रहे हैं, नरक ही जीवन जी रहे हम लोग। नगर पालिका सो रही है, स्वच्छ भारत अभियान में जहाँ फोटो लगे रहे हैं, स्वच्छ भारत जो रहो देख लो सामने जो कच्चा सो सामने दिखाए रहो आपके। किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे ज़्यादा बदबू है, गंदगी है, जहाँ आवागमन कम है, लोग मुंह ढक कर चल रहे हैं, परेशानी यहाँ तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ में आज आपको हम उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज की गंजडुंडवारा नगर पालिका से खबर दिखाएंगे, जहां कासगंज जनपद की स्थायी लोक अदालत ने गंजडुंडवारा नगर पालिका परिषद पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और ये जुर्माना इसलिए लगाया गया है कि तालाब पर गंजडुंडवारा नगर पालिका द्वारा गंदगी की जा रही थी, कूड़े के ढेर लगाए जा रहे थे, जहां एक व्यक्ति ने स्थायी लोक अदालत का कासगंज का दरवाज़ा खटखटाया, जहां स्थायी लोक अदालत ने सुनवाई करते हुए गंजडुंडवारा नगर पालिका पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और 15 दिन के भीतर तालाब की साफ सफाई करने का आदेश जारी किया है। स्थायी लोक अदालत की इस खबर के सामने आने के बाद A to Z इंडिया न्यूज़ की टीम ने वहां पड़ताल की और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार की है। चलिए आपको दिखाते हैं शकील अंसारी की पूरी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं A to Z इंडिया न्यूज़। आज हम आपको खबर दिखा रहे हैं गंजडुंडवारा नगर पालिका परिषद की। कहाँ सफाई है, कहाँ गंदगी है, ये सारी चीज़ें हम आपको A to Z इंडिया न्यूज़ के माध्यम से दिखाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नगर पालिका परिषद गंजडुंडवारा में घुसते हैं और ये जो गेट लगा हुआ है, नगर पालिका परिषद आपका हार्दिक स्वागत करती है। देखते हैं स्वागत में क्या क्या आपको मिलेगा जब भी आप एंट्री नगर पालिका में करेंगे। ये है गंजडुंडवारा की नगर पालिका परिषद और गंजडुंडवारा की नगर पालिका परिषद, ये मैं इस वक्त कादरगंज रोड पर हूँ। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये बदायूं के लिए गया हुआ है, इसी रोड से और ये नगर पालिका परिषद गंजडुंडवारा में एंट्री होती है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में इस रोड पर ये जो पहाड़ से देख रहे हैं, यहाँ पूरे शहर की गंदगी यहाँ पड़ी होती है। पूरे शहर की जितनी भी गंदगी है वो यहाँ डाली जाती है और इसी गंदगी को देखते हुए यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, तमाम दुखी हैं। कई बार नगर पालिका को यहाँ ने एप्लीकेशनें दी, शिकायतें की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि नगर पालिका परिषद गंजडुंडवारा गहरी नींद में सो रही है। उसको जगाने के लिए तमाम इस रोड पर रहते हैं लोग, ये जो सामने मकान देख रहे हैं, इनका रहना दुश्वार है क्योंकि यहाँ इतनी बदबू रहती है कि आप 5 मिनट भी यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि शहर की सारी गंदगी इसी रोड पर डाली जाती है। और ये जो मैदान देख रहे हैं ये मैदान नहीं है, ये सरकारी तालाब है। इस तालाब को भी इस गंदगी से भर दिया गया है क्योंकि यहाँ के लोग इस बदबू से बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, तमाम एप्लीकेशन दे चुके हैं। लेकिन जब नगर पालिका ने नहीं सुनी, गहरी नींद में नगर पालिका सो रही है, जब यहाँ के लोगों ने कोशिश की कि अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, एक रिट दायर की और रिट में आज जो है उसका फैसला आया हुआ है। रिट में नगर पालिका परिषद गंजडुंडवारा पर 1 लाख रुपए का जुर्माना दंड दिया है और ये जुर्माना नगर पालिका परिषद को भरना होगा। आइए हम बात करते हैं जिन्होंने रिट दायर की। प्रमोद कुमार जी हैं हमारे साथ में। सर, कितने दुखी थे आप यहाँ से? हम बहुत परेशान हैं। यहाँ से निकलने वाले जितने भी लोग हैं, आवागमन जो करते हैं इस रोड से बदायूं आगरा के लिए जो लोग जाते हैं, उनको बैठना या 1 मिनट के लिए टेम्पो स्टैंड बना हुआ है, यहाँ से सवारियाँ बैठती हैं, वो लोग भी 1 मिनट बैठने को तैयार नहीं है, यहाँ कोई रुकने को तैयार नहीं है। हम लोगों के यहाँ मकान बने हुए हैं और हम लोग किस तरीके से रहते हैं, हमारा जीना यहाँ दुश्वार हो गया है। और नगर पालिका द्वारा यहाँ टेम्पो स्टैंड के बराबर से तमाम गंदगी फैलाई जा रही है। इसको नगर पालिका द्वारा जेबी से तालाब के अंदर बढ़ा दिया जाता है और उसको फिर नगर पालिका के लोगों के द्वारा ही आग लगा दी जाती है, जिससे धुआं उठता है जो वातावरण को बहुत प्रदूषित करता है और हम लोग एक नरक का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि गंजडुंडवारा नगर पालिका बड़ा दावा करती है कि हमारे यहाँ बहुत साफ़ सुथराई है और पूरे ज़िले में नंबर 1 नगर पालिका सफाई में आई हुई है। क्या कहना है मैं आपको? अब तो आप ये देख ही सकते हैं कि नगर पालिका अपने 1 नंबर होने का दावा कर रही है। उस दावे की हकीकत आपके सामने है कि ये कूड़े के कितने कितने बड़े ढेर बीच बस्ती में जमा हैं और नगर पालिका कोई ध्यान नहीं है। मुझे तो लगता है ये नगर पालिका झूठी वाह करने में लगी हुई है। आपने नगर पालिका में कितनी शिकायतें दर्ज कराई? हमारे द्वारा भी और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं, कई बार नगर पालिका में और जो प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जो
1076 पर भी कई बार कॉल की गई, उस पर भी नगर पालिका द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। मजबूरन बस होकर हमको स्थायी लोक अदालत में एक रिट दायर करनी पड़ी। उसमें आज फैसला आया है जिसमें नगर पालिका पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है और 15 दिन के अंदर इस कूड़ा जो तालाब में कूड़ा डालकर बंद किया गया है उस तालाब को सुंदरीकरण करेंगे और 15 दिन में कूड़ा को बाहर निकालेंगे। देखते हैं नगर पालिका इस पर क्या कार्रवाई करती है। तो देखिए, देखते हैं नगर पालिका अब क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि कोर्ट ने 15 दिन का टाइम दिया है इस तालाब को खाली कराने का और यहाँ से गंदगी को दूर भगाने का। तो ये गंदगी आप देख रहे हैं मेरे सामने, आप देखें, आप लोग कभी भी दिल्ली गए होंगे तो दिल्ली में भी आपको ऐसे ही पहाड़ जो है मिलेंगे देखने के लिए, सब बहुत बहुत ऊंचे पहाड़। क्योंकि हो सकता है कि नगर पालिका के कर्मचारी शायद दिल्ली घूम आए हों, सोचा हो कि हम भी अपने यहाँ का विकास इन्हीं पहाड़ों को इकट्ठा कर करेंगे। तो देखिए मेरे सामने मैं आपको ये पहाड़ दिखा रहा हूँ, ये तमाम गंदगी है और तरह तरह की, इस गंदगी से तरह तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं। आप ये पहाड़ जैसे आप देख रहे हैं, जैसे दिल्ली में आपको पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही ये गंडोनवारा नगर पालिका ये पहाड़ बना रही है। तो जब ये देखने की बात है, जो 15 दिन का टाइम दिया हुआ है, ये खाली होता है या नहीं होता है। और मैं ये आपको बता दूं, ये तालाब है, यहाँ तालाब का कोर्ट के आदेश से सरकारी सारे तालाबों को सुंदरीकरण किया जाए, लेकिन यहाँ की नगर पालिका गहरी नींद में सो रही है, कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं कर रही है। जितने भी नगर पालिका के जो भी तालाब हैं उनको खाली नहीं कर रही है, क्योंकि नगर पालिका अपना पूरे शहर का कूड़ा इन तालाबों में ही कर रही है। तो आइए हम, और हमारे साथ में यहाँ के लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं आपको और भी लोगों से बात कराता हूँ। सर, कहाँ रहते हैं आप? ये हमारी दुकान है बीज भंडार की, दुकान है बीज भंडार की। तो आपको ये खुशबू तो बहुत अच्छी मिलती होगी यार, नरक है वो खुशबू, आप खुशबू कह रहे हैं, नरकी जीवन जी रहे हम लोग। नगर पालिका सो रही है, स्वच्छ भारत अभियान में जहाँ फोटो लगे रहे हैं, स्वच्छ भारत जो रहो, देख लो सामने जो कच्चा सो सामने दिखाए रहो। आपके किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे ज़्यादा बदबू है, गंदगी है, जहाँ आवागमन कम है, लोग मुंह ढक कर चल रहे हैं, परेशानी यहाँ तो देखिए, करोड़ों रुपया जो है खर्च किया जाता है प्रचार में स्वस्थ भारत के लिए और ये स्वच्छ नगर पालिका के लिए। आप जगह जगह पर आप देख रहे होंगे नगर पालिका द्वारा जो है बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर और दीवारों पे स्वस्थ नगर पालिका, स्वच्छ भारत की ये तमाम पेंटिंग कराई गई है। लेकिन असली तस्वीर आप ये देख सकते हैं सामने, ये है गंडोनवारा नगर पालिका की तस्वीर। तो आपको और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है बाबा आपका? सूरजपाल। कैसा आपको ये नगर पालिका का कार्य लग रहा है? ये बहुत खतरनाक है, यहाँ पर निरी गंदगी रहती है, हम आदमी जो है मुंह बंद करके तब निकलते हैं, निकलने में बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो और भी भाई, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे आप नगर पालिका के बारे में? मोहम्मद नहीं, ये हमारा यहीं पे कारखाना है, इसमें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। ये कूड़ा इतने आप फेंक जाते हैं, जानवर लौटते हैं, इससे बीमारियां फैल रही हैं। बीमारियां फैल रही हैं क्योंकि जब ये इस तरीके की जो गंदगी रहेगी तो तरह तरह की बीमारियां भी होंगी, क्योंकि यहाँ वो वीआईपी इलाके के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ करोड़पति नहीं रहते हैं, यहाँ मजदूर मेहनत करने वाले लोग रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि नगर पालिका के जो शहरी इलाका है जहाँ वीआईपी लोग रहते हैं वहाँ आपको सुंदरीकरण मिलेगा। वहाँ मजदूर नहीं रहते, वीआईपी लोग रहते हैं, करोड़पति लोग रहते हैं, उनकी नालियाँ भी आपको साफ़ सुथरी मिलेंगी, जाल भी नालियों पर लगे मिलेंगे। लेकिन यहाँ आपको जो गरीब तबके के लोग रहते हैं तो उन लोगों की नगर पालिका हरगिज नहीं सुनती है, क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो और भी हम आपको और भी तस्वीर इस तालाब की हम दिखाने के लिए जा रहे हैं, और अब मैं उसी तालाब में आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये A to Z इंडिया न्यूज़ आपको तस्वीर दिखा रही है। ये सरकारी तालाब है नगर पालिका का, पूरे शहर का पानी इस तालाब में आना चाहिए। और अब ये सारा जो है तालाब इस कूड़े करकट से फुल है। और यहाँ आपको दिखाऊं, ये तमाम जो है कूड़ा करकट आप सामने देख सकते हैं, ये नगर पालिका द्वारा डाला गया है। यहाँ के लोगों को जीना दुश्वार है, तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, यहाँ लोग बीमार पड़ रहे हैं। अगर ये कूड़ा नहीं हटा तो आप देख सकते हैं कि कितने लोगों का जीना दुश्वार होगा। अगर नगर पालिका के कर्मचारी
ये तस्वीरें आकर देख लें, यहाँ का 1 घंटा भी यहाँ पर आकर रुक कर देख लें तो उनको पता चल जाएगा किस तरीके की लोग ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ के लोग। तो ये तस्वीरों में मैं आपको ये तालाब, ये कादरगंज रोड पर है, आप देख सकते हैं ये तमाम गंदगी यहाँ चारों तरफ ही दिखाई दे रही है। ये शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नगर पालिका तालाब बंद कराना चाह रही हो जिससे यहाँ अपनी दुकानें बनवाए या किसी लोगों को पट्टे करे अपने चहेतों को, शायद ऐसा ही लगता हो। तो आप देखिए, अगर नहीं है ऐसा तो ये 15 दिन का जो कोर्ट ने टाइम दिया है, ये 15 दिन में इसका सुंदरीकरण हो जाना चाहिए और ये 15 दिन के अंदर ये सारा यहाँ से कूड़ा करकट हटना चाहिए, जिससे यहाँ के जो गरीब और मजदूर और लोग रहते हैं ये कम से कम सुकून की ज़िंदगी जी सकें। एक समाज सेवी ओमपाल सिंह जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आप किस पद पर हैं? मैं केंद्रीय लोक शिकायत जांच संस्थान से ओमपाल सिंह, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, केंद्रीय लोक शिकायत जांच संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। आप ये जो गंदगी नगर पालिका द्वारा यहाँ तालाब में ये फेंकी जाती है, ये पूरा तालाब घेरा जा रहा है और यहाँ लोगों का जीना दुश्वार है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर ये कहना चाहूँगा, जो ये गंदगी फेंकी जा रही है, सब तरीके के लोग रह रहे हैं, वाल्मीकि समाज यहाँ अधिक रह रहा है, रोड के मेन यहाँ पर ये मौखिक जगह है, ये तालाब है, नगर पालिका एक अनदेखी कर रही है, जो कि गंदगी फेंकी जा रही है। यहाँ पर तरह तरह की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, मच्छर पनप रहे हैं इन मच्छरों, और यहाँ पर आज एक कोर्ट से आदेश भी आया है कि यहाँ पर गंदगी ना फेंकी जाए। उसके बावजूद भी यहाँ नगर पालिका के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने यहाँ गंदगी डलवाने का काम नहीं बंद किया है। और मैं यहाँ के जो वाल्मीकि समाज के लोगों को कहूँगा, अगर ये कल से गंदगी नहीं फेंकना बंद हुए तो हम लोग यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन भी करेंगे, जिससे कि गंदगी यहाँ पर ना पड़े। तो ये थे हमारे साथ ओमपाल जी। आंदोलन के लिए भी इन्होंने चेतावनी दी है अगर यहाँ से गंदगी नहीं हटाई गई, क्योंकि कोर्ट के आदेशों का भी पालन करें। 15 दिन का टाइम कोर्ट ने दिया है। और मैं ये तस्वीर उस तालाब की दिखा रहा हूँ, ये तो मैंने आपको जब रोड का दिखाया, और ये तालाब आप देख सकते हैं, ये वार्ड नंबर 3 में ये पड़ता है और ये तालाब पूरी तरीके से गंदगी से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये धीरे धीरे करके ये जगह भी तालाब की घिरी जा रही है। ये नए नए मकान भी आप देख रहे हैं, ये सामने जो मकान देख रहे हैं आप इन्हें देख सकते हैं कि लोग यहाँ जब पानी नहीं है तो अपनी यहाँ तालाब को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकार और नगर पालिका अगर ये गहरी नींद में सो रही है तो जाग जाइए। A to Z इंडिया न्यूज़ आपको इस तरीके की खबरें आप तक पहुंचाता रहेगा, क्योंकि ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पूरा तालाब धीरे धीरे करके घेरा जा रहा है और ये यहाँ गंदगी से भरमार भरी हुई है। और ये थोड़ा सा तालाब बचा भी है, तो ये यहाँ गंदगी ये नगर पालिका ने डालकर इस तालाब को भी बंद करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोर्ट के आदेश हैं। क्योंकि ये तालाब जितने भी कोर्ट के कितने भी तालाब हैं जो कोर्ट के आदेश हैं, उन तालाबों का सुंदरीकरण किया जाए, साफ़ सुथराई की जाए। लेकिन नगर पालिका गैंडुनवारा ये तालाबों को घेरने की कोशिश कर रही है, इनको भरने की कोशिश कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो इसकी सफाई व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है, सुंदरीकरण क्यों नहीं हो रहा है। और इसी तालाब के बीच पास में मैं आपको दिखाऊं, एक मंदिर भी है। ये यहाँ मंदिर में आने जाने वालों के लिए ये बदबू का सामना करना पड़ता है। ये सामने मैं कैमरामैन से कहूँगा ये मंदिर को दिखाएं। और इस मंदिर में जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी भक्त आते हैं, वो यह मंदिर में इसी बदबू के सूंघते रहते हैं और इस बदबू से उन्हें कितनी दिक्कत होगी पूजा पाठ करने में, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये वार्ड नंबर 3 की मैं तस्वीरें आपको और भी दिखाऊंगा। आइए हम वार्ड नंबर 3 में चलते हैं। तो वार्ड नंबर 3 की दिखा रहा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं ये वाल्मीकि मोहल्ला है, वार्ड नंबर 3। और यहाँ एक जो धर्मशाला है, ये आप देख सकते हैं धर्मशाला के हाल हो गए, जिसके आगे गंदगी के तमाम ढेर, सब नाले हाउसफुल। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ ये नगर पालिका का ये धर्मशाला बनवाई हुई थी कई सालों पहले, तो अब तक इसकी कोई भी देख रेख नहीं, इसकी मरम्मत होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ धर्मशाला में, यहाँ जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, यहाँ उनकी बारातें हैं रुका करती हैं। तो ये बारात घर भी कह सकते हैं आपको, और ये धर्मशाला भी कह सकते हैं। यहाँ आप सब देख सकते हैं ये गेट कभी भी गिर सकता है। तस्वीरों में मैं आपको कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाएं इस गेट की हालत। ये वार्ड नंबर 3 की तस्वीर। और आइए मैं आपको आगे अंदर दिखा रहा हूँ क्या क्या सुविधाएं हैं इस धर्मशाला में। तो ये धर्मशाला आप देख सकते हैं, ये
नहीं तो इसमें कोई गेट है, और ये सारे ये आप ये देख सकते हैं, यहाँ कोई भी गेट वगैरह तक नहीं है। यहाँ को तस्वीर वार्ड नंबर 3 की दिखा रहा हूँ, जहाँ एक वाल्मीकि मोहल्ला है, और वाल्मीकि मोहल्ले में ही ये नगर पालिका द्वारा यहाँ एक धर्मशाला बनवाई गई थी बहुत साल पहले, लेकिन आज तक इस धर्मशाला की कोई देख रेख नहीं होती, कोई गेट नहीं आपको इसमें मिलेंगे। आपको देख सकते हैं अंदर सारे गेट भी मैंने आपको दिखाए, नहीं कोई साफ सुथराई है। ये है धर्मशाला, और यहाँ शौचालय के नाम पर मैं आपको दिखा दूं तो ये आप देखिए, ये इस धर्मशाला का शौचालय है। तो आप देख सकते हैं ये शौचालय की तस्वीर, ना तो इसमें कोई गेट है, और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा अंदर की तस्वीर भी आपको ज़रा दिखा दें। ये है शौचालय, अंदर की दिखाइए ज़रा अंदर की तस्वीर। ये शौचालय के अंदर की तस्वीर देखिएगा, पूरा गंदगी से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई गेट नहीं, और ये कभी भी, ये आप देख सकते हैं, ये कभी भी गिर सकता है, क्योंकि ये नगर पालिका परिषद गंडोनवारा इस धर्मशाला की उसकी जिम्मेदारी है देख रेख करने की, लेकिन यहाँ नहीं देख रेख होती, क्योंकि ये वीआईपी इलाका नहीं है। यहाँ दबे कुचले और मजदूर टाइप के लोग, यहाँ वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ कोई भी देख रेख नहीं होगी। क्योंकि देख रेख हो रही है, आप जाइए उन वीआईपी इलाकों में, आपको दिन में 3-4 बार झाड़ू भी लगती मिलेगी सफाई के लिए, और नालियाँ भी साफ मिलेंगी, और उन नालियों पे जाल भी मिलेगा। लेकिन यहाँ के जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये पक्षपात अमीर और गरीब वीआईपी लोग और गरीब लोगों के साथ में ये नगर पालिका गंडोनवारा किस तरीके से पक्षपात करती है, तो आपको वो तस्वीर A to Z इंडिया न्यूज़ दिखा रहा है। आइए कुछ लोग यहाँ हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सतवीर जी, ये क्या धर्मशाला की देख रेख क्या कौन कर रहा है? धर्मशाला है जो नगर पालिका के अंडर में है। हाँ, तो इसकी कोई सफाई सुथराई, कभी पुताई वगैरह? बूथ भी बना हुआ है, बूथ भी बना हुआ है, बूथ भी बना हुआ है। बूथ है जो सब लिखा अच्छा, हुआ है बाहर। नहीं यहाँ कुछ देख रेख के लिए आप लोगों की जब बारातें वगैरह रुकती हैं तो गंदगी क्या होता है? क्या इसके नगर पालिका कोई काम कराती है इसमें? झाड़ू फाड़ू लगवा देती बाहर, अंदर अपने आप ही नहीं, कोई सुंदरीकरण वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं कराती नगर पालिका? कुछ नहीं कराती नगर पालिका। अच्छा, वोट तो नगर पालिका के जो भी सभासद हैं, यहाँ के चेयरमैन हैं, वोट मांगने तो आते होंगे? आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? हाँ, तो आप उनसे सवाल नहीं करेंगे कि आपके वीआईपी इलाकों में तो आप खूब काम हो रहा है, आपको लाइटें भी अच्छी मिलेंगी, लेकिन जहाँ वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, तो वहाँ काम क्यों नहीं होता? सवाल करेंगे उनसे, सवाल करेंगे। हमारी साफ सफाई रहे धर्मशाला की, और इसकी मरम्मत हो अच्छी तरह से, इसकी देखभाल रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ वाल्मीकि समाज का जो ये धर्मशाला है, इसकी ना कभी पुताई सहज हुई है, 7 सालों पहले कभी हुई होगी, और न ही इसमें कोई लाइट की व्यवस्था है, और न ही पानी की व्यवस्था है इस धर्मशाला में। तो आप देख लीजिएगा A to Z इंडिया न्यूज़ पर, इस धर्मशाला में ना लाइट है, ना पानी है, और ना सफाई है, और ना ही शौचालय है। यह है नगर पालिका परिषद गंडोनवारा, क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है, सभी बड़े बड़े दावे करेंगे, वादे करेंगे, लेकिन बातों पर कोई खरा नहीं उतरता है। तस्वीर आपके सामने है, तो देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़। आपको 25 वार्ड 25 खबर, हर वार्ड की खबरें लगातार आपको दिखाएगा कि किन बातों में काम हुआ है, किन बातों में काम नहीं हुआ है, कहाँ पक्षपात हुआ है। तो देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।